ग्रुप थ्योरी की श्रृंखला में आज हम अध्ययन करने वाले हैं एक ऐसी थ्योरम का जो कि काफ़ी बार यूनिवर्सिटीज़ एग्जाम में पूछी गई है। इसके साथ ही गेट के पेपर में, नेट के पेपर में इसके ऊपर बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ जाता है और कई बार इसको यूपीएससी सिविल सर्विसेज के एग्जाम में भी पूछा गया है अगर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट आप मैथ लेके परस्यू करते हैं तो इस रिज़ल्ट का अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो ये रिज़ल्ट क्या बोलता है, इसका स्टेटमेंट ये है कि अगर कोई साइक्लिक ग्रुप है जी जो कि ए के द्वारा जनित है और ऑर्डर ऑफ जी जो है वो है आपका एन, है ना, तब इसका एक साइक्लिक सब ग्रुप होगा एच जो कि ए की पावर एस के द्वारा जनित होगा। तब आपको ये प्रूफ करना है वेयर H इज ए साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ G, ठीक है। तब आपको ये प्रूफ करना है देन प्रूफ ऑर्डर ऑफ H इज इक्वल टू n/d वेयर d इक्वल्स टू HCF ऑफ n एंड S, ठीक है। तो थ्योरम का पूरा स्टेटमेंट ये है कि कोई G साइक्लिक ग्रुप है, ए के द्वारा जनित है, ऑर्डर ऑफ जी आपको एन दिया हुआ है, एन कोटि का ग्रुप है जी, एच उसका एक साइक्लिक सब ग्रुप है जो कि ए की पावर एस के द्वारा जनित है। तब आपको प्रूफ करना है कि ऑर्डर ऑफ एच जो होगा वो n/d होगा, जहां d जो है HCF है किसका s और n का। ओके, क्लियर है। तो इसमें जो रिजल्ट यूज आने वाला मैं बताता जाऊंगा आपको, आप लिखते जाइएगा, ठीक है। तो इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले, ठीक है। ओके, माना लेट ऑर्डर ऑफ H इक्वल्स टू m। हमको ऑर्डर ऑफ H क्या प्रूफ करना है, n/d, जहाँ d ये होना चाहिए। हमने इसका एक आर्बिट्री नंबर कोई सा भी m इसका ऑर्डर मान लिया, ठीक है। अब ऑर्डर ऑफ H बराबर हम m मान चुके हैं, ठीक है। आपने ये रिजल्ट पहले सुना होगा कि ग्रुप का ऑर्डर और साइक्लिक, अगर साइक्लिक ग्रुप है तो ग्रुप का ऑर्डर और उसके जनरेटर का ऑर्डर सेम होता है। इस रिजल्ट को मैं पहले लेक्चर में बता चुका हूँ, जिसका लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन में दे दूंगा, ठीक है। वहाँ से आप चाहें तो देख सकते हैं। तो हमें पता है अब H इसका जनरेटर क्या है, ए की पावर एस। तो आपको ये पता है ऑर्डर ऑफ ए टू दी पावर एस वो भी होगा m, क्योंकि ग्रुप का और जनरेटर का ऑर्डर सेम होता है, ठीक है। इस केस में आप क्या बोल सकते हो कि ए टू दी पावर एस टू दी पावर m विच इज आइडेंटिटी, ठीक है। रिजल्ट होता है कि अगर ऑर्डर ऑफ ए बराबर n है तो ए की पावर n इक्वल्स टू आइडेंटिटी होगा, है ना। तो इसी को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ ए टू दी पावर ms इक्वल्स टू आइडेंटिटी, है ना। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब सिंपल हुआ कि ऑर्डर ऑफ ए डिवाइड्स ms, है ना, ठीक है। अगर ये आपको नहीं क्लियर हुआ कैसे हुआ ऑर्डर ऑफ ए ms में कैसे डिवाइड हुआ, तो मैं यहाँ बता देता हूँ आपको कि अगर आपको पता है कि a का ऑर्डर 4 है तो हम क्या लिखते हैं, ऑर्डर ऑफ a इक्वल्स टू 4, ठीक है। ये एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। अगर आपको पता है कि a स्क्वायर, ठीक है, का कोई ऑर्डर है, मान लिया कि a स्क्वायर का ऑर्डर 8 है, ठीक है, ऐसे ही मान के चल रहा हूँ कि पॉसिबल केस की बात नहीं कर रहा हूँ। तो ऑर्डर ऑफ a स्क्वायर अगर 8 है, ठीक है, तो आपको ये पता होगा ऑर्डर ऑफ, इसको आप ऐसे लिख सकते हो ए स्क्वायर टू दी पावर 8 आइडेंटिटी, यानी ए जो होगा इसकी पावर 16 आइडेंटिटी। तो आप ये बोल सकते हो क्या, ऑर्डर ऑफ ए डिवाइड 16, है ना, क्योंकि ऑर्डर ऑफ ए क्या था 4, है ना। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, आप देखेंगे तो ये होता है। ये कोई नया केस नहीं है, मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो ये हो गया यहाँ तक। ओके, आपको ये भी पता है इसी प्रूफ में क्या, ऑर्डर ऑफ जी आपको क्या दिया हुआ है, एन। जी जो है एक एन कोटि का है और जी का जनरेटर क्या है, ए है। तो ऑर्डर ऑफ साइक्लिक ग्रुप के अंदर जनरेटर का ऑर्डर और ग्रुप का ऑर्डर सेम होता है। उस रीजनिंग से हम यहाँ पहुँच गए। अब ये केस आ गया, तो अब आपको क्या पता है, ऑर्डर ऑफ ए डिवाइड एम एस, यानी मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या, एन डिवाइड एम एस, ठीक है। ये मेरा हो गया एक इक्वेशन 1। ओके, इसको ध्यान रखेंगे, है ना। ओके, आगे चलते हैं, ठीक है। अब आपको ये दिया हुआ है GCD ऑफ HCF दिया हुआ है D, N और S का,
ठीक है। डी जो है आपको दिया हुआ है क्या, HCF ऑफ N एंड S, ठीक है। HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो दोनों में सबसे कॉमन फैक्टर, उनका फैक्टराइजेशन करने पर जो सबसे दोनों में जो सबसे ज़्यादा मतलब सबसे बड़ा पॉसिबल नंबर जो कॉमन है, ठीक है। जैसे कि मैं बात करूं N और S पे 2 नंबर है, मैंने बात करें 10 और 14, ठीक है। अब जब इनका मैं फैक्टराइजेशन करूंगा तो सबसे बड़ा कॉमन नंबर क्या होगा, 10 का फैक्टराइजेशन हो गया मेरे पास 2 × 5, ओके, और इसका 14 हो गया 2 × 7, तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया 2, ठीक है। इसी प्रकार से अगर मैं इनकी बात करूँ एलसीएम की, तो एलसीएम आपने निकाला भी है काफ़ी बार कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समापवर्तक, और ये आप बोलते थे, आपको ध्यान हो तो वह सबसे छोटा से छोटा धनात्मक संख्या जो इन दोनों के गुणा से बन रही हो। तो यहाँ आपको पता है कि इन दोनों का आप एलसीएम भी निकाल सकते हैं, तो मेरे हिसाब से इन दोनों का एलसीएम होगा 140 के पहले भी ऐसा कोई नंबर आ रहा है क्या जिसमें इन दोनों का भाग लग रहा है, देख लीजिएगा आप, ठीक है। अपना टारगेट है HCF को आपको पता है, ठीक है। तो उसके अंदर 2 था, है ना, यहाँ D है, तो अब आपको पता होगा कि मैं ऐसा लिख सकता हूँ, इसका मतलब क्या हुआ, N को लिखा जा सकता है D × R, इसी प्रकार से S को मैं लिख सकता हूँ D × Q मान लेते हैं, ओके, ठीक है। जहाँ वेयर R and Q, where R and Q relative prime is relative prime, ठीक है। हाँ, मतलब अब ये क्या चीज़ लिखी मैंने, इसको समझेंगे आप कि D, जैसे मैंने अभी 10 और 14 का GCD आपको निकाल के बताया था, क्या था, सॉरी HCF निकाल के बताया था, वो क्या था 2 था, ठीक है। तो आप 10 और 14 को 2 × की फॉर्म में लिख सकते हो। उसी तरह से जैसे 10 को 2 × 5 लिखेंगे, 14 को 2 × 7 लिखेंगे, उसी प्रकार से मैंने N को D × R और D × Q इस फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। और जब आप ये लिखेंगे 2 × 7 × 2 × 5, तो आपको पता है 5 और 7 का जो वो निकालोगे आप, क्या बोलते हैं उसको, GCD बोलते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, वो 1 आएगा, यानी उसको बोलते हैं रिलेटिव प्राइम। उन दोनों में कोई भी कॉमन डिवाइजर नहीं है, उन दोनों में। इसी प्रकार से यहाँ पर जो R और Q का जो चयन होगा, उन दोनों में कोई भी कॉमन डिवाइजर नहीं होगा, ओके। इसको अगर आपको पढ़ना है अगर GCD और HCF को, तो मुझे कमेंट में बता दीजिए, इसके लिए मैं अलग से लेक्चर बना दूंगा, ठीक है। अभी हम उसकी तरफ नहीं जा रहे हैं, ओके। अब ये हो गया। अब हमारा केस क्या है, नाउ आपको ये पता है कि ऑर्डर ऑफ A यानी N / MS, ये इक्वेशन N से N / MS, मैंने यहाँ पे S की वैल्यू रखी और N की वैल्यू रखी, ठीक है। N की वैल्यू थी DR, MS की वैल्यू थी SM और S की वैल्यू थी DQ। D से D कैंसिल आउट, R / MQ। बट आपको क्या पता है, R एंड Q रिलेटिव प्राइम है, उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इस केस में R और Q में कुछ भी कॉमन नहीं, तो R किसको डिवाइड करेगा, M को, ठीक है। आपको नंबर्स का अच्छा नॉलेज होना चाहिए। फिर भी मैं एग्जांपल्स बता देता हूँ एक, जैसे कि अगर 7 डिवाइड करता है 8 × 14 को, बिल्कुल करता है, ठीक है। यहाँ आपको पता है 7 और 8 में GCD 1 है, यानी ये दोनों रिलेटिव प्राइम, इनमें कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो 7 डिवाइड करता है 14 को। इसी प्रकार से R और Q रिलेटिव प्राइम है, तो R डिवाइड करता है M को, इतनी सी बात है, ओके। तो R डिवाइड कर रहा है M को, ये आपके हो गए इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। नाउ कंसीडर A to the power S, क्योंकि जनरेटर ये आपका A की पावर S क्या है, जनरेटर है, तो A की पावर S to the power R, इसको मैंने लिखा A to the power R S। आपके पास S की वैल्यू है A to the power R, S की वैल्यू क्या है DQ, और R और D को क्या बोल सकते हो आप, R और D को आप बोल सकते हो N A to the power N
क्यू, इसी को क्या लिख दूंगा मैं, ए टू द पावर एन टू द पावर क्यू। ओके, गॉट इट। अब ए टू द पावर एन टू द पावर क्यू, और ए की पावर एन क्या होगा, यहाँ आपको देखा होगा, हाँ, ए टू द ऑर्डर ऑफ ए एन है, तो ए की पावर एन क्या होगा, आइडेंटिटी, ये हो गया आइडेंटिटी, टू द पावर क्यू, दैट इज आइडेंटिटी। यानी आपको ये मिल चुका है क्या, ए टू द पावर एस टू द पावर आर विच इज आइडेंटिटी, दैट मीन्स ऑर्डर ऑफ ए टू द पावर एस डिवाइड्स आर, है ना, क्लियर। अब ये आर और ऑर्डर और ए टू द पावर एस, यानी कि क्या माना अपन ने, ये किसका ऑर्डर है, ए टू द पावर एस, एच का ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ एच डिवाइड्स आर, दैट मीन्स ऑर्डर ऑफ एच हमने माना था यहाँ पर एम, है ना, तो हम ये बता दिया एम डिवाइड्स आर, ठीक है। यहाँ हमने बताया था आर डिवाइड्स एम, यहाँ बता रहे हैं हम एम डिवाइड्स आर, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई आपकी। तो 2 और 3 से आप नोटिस करेंगे कि एक बार तो हम बात कर रहे हैं क्या, कि m में है r का भाग लग रहा है, एक बार हम आगे बात कर रहे हैं कि r में m का भाग लग रहा है। तो ये कब पॉसिबल है, ये तभी पॉसिबल है, इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन बाय 2 and 3 r इक्वल्स टू m। एक बार r में m का भाग लग रहा है, एक बार m में r का भाग लग रहा है, तो तभी पॉसिबल है जब r और m बराबर हो, ठीक है। तो r बराबर m हो चुका है, और आपने ऑर्डर ऑफ ये m जो था वो था ऑर्डर ऑफ h था, r था, ओके। और यहाँ से r की वैल्यू क्या है आपकी, r की वैल्यू क्या है, n बाई डी, r की वैल्यू क्या है, n बाई डी, है ना, बराबर n बाई डी, यानी m क्या था, ऑर्डर ऑफ h विच इज़ n बाई डी, यही तो हमको प्रूफ करना था, ऑर्डर ऑफ h बराबर n बाई डी, ठीक है। तो इस तरह से इसका पूरा प्रूफ होगा, आपने अच्छे से ध्यान में, अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं ज़रूर हो सकेगा उतना सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।